हेलो गाइस। तो आज हम देखेंगे क्लास 11th का चैप्टर 3 है आपका पीरियोडिसिटी एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम देखेंगे और आपको बता दूं कि ये चैप्टर इतना ज़्यादा वेटेज कवर नहीं करता है किसी भी एग्ज़ाम में। अगर आपका 70 मार्क्स का एग्ज़ाम है तो उसमें मैक्सिमम 3 to 4 मार्क्स का ये चैप्टर आपको मिलेगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। और 3 to 4 मार्क्स में भी आपको 2 नंबर या 3 नंबर, अगर ये 4 नंबर का चैप्टर है आप मान लीजिए, तो 2 या 3 नंबर का तो मैं आपको एज इट इज़ एक्सेप्शंस बताऊंगा। यहाँ आप देख रहे होंगे कुछ एक्सेप्शंस है, इन एक्सेप्शंस में से आपको 2 या 3 पक्का मिल जाएंगे। ठीक है गाइज, तो ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है इस चैप्टर के ऊपर और कम से कम टाइम के अंदर इस चैप्टर को करना है। बहुत सबसे छोटे चैप्टर्स में से एक है ये क्लास 11th के। तो इस चैप्टर में एक बार देख लेते हैं हमें पढ़ना क्या क्या है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ना है, एस पी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ सकता है 1 मार्क में आपको किसी का भी लिखने को। ठीक है गाइस, फिर हमने इसमें 4 प्रॉपर्टीज पढ़नी होती है। एक आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एटॉमिक साइज। एक प्रॉपर्टी होती है एटॉमिक साइज। ये 4 आपको प्रॉपर्टी पढ़नी होती है। इनके चारों के फैक्टर्स पढ़ने होते हैं एंड ट्रेंड्स पढ़ने होते हैं। इन चारों के आपको क्या क्या पढ़ने होते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इनको, फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़ने होते हैं आपको। और इन सब का आपको क्या पढ़ना होता है? ट्रेंड पढ़ना होता है। ग्रुप में जाते हैं और पीरियड में जाते हैं तो इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर हम ग्रुप में जाते हैं तो हमारा साइज इंक्रीज करता है। ग्रुप में जाते हैं और साइज इंक्रीज करता है इस तरीके से, और पीरियड में जाते हैं और साइज क्या होता है हमारा? डिक्रीज करता है। इधर इंक्रीज करता है बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, इधर डिक्रीज करता है बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तो आपने अगर साइज याद कर लिया तो बाकी आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तीनों के तीनों साइज के उल्टे होते हैं। बस ये आपको याद रखना है। ठीक है गाइज, तो साइज आपने याद कर लिया, बाकी के तीनों साइज के उल्टे हैं। यहाँ पे साइज डिक्रीज हो रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तीनों के तीनों आपके इंक्रीज होंगे। फिर एक है मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयनाइजेशन एनर्जी के। बस इसका आपको ट्रेंड याद रख लेना। ऑर्डर सेट करने को आता है मेटेलिक कैरेक्टर, आपको 4-5 देगा, वो एलिमेंट्स कहेगा अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर। तो आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी चेक कर लेनी है उसकी भी। आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो ऑर्डर आ रहा है उसका उल्टा कर देना है, वो मेटेलिक कैरेक्टर का ऑर्डर हो जाएगा। फिर आपको नोमेनक्लेचर करना होता है एलिमेंट्स ग्रेटर देन 100। कुछ नहीं करना होता आपको, जैसे बहुत सिंपल है। अगर 101 लिखना है तो 1 को हम लिखते हैं अन, 0 को लिखते हैं नील, फिर 1 को लिखते हैं अन, प्लस सिंबल दे दिए, प्लस IUM एंड में ऐड कर देना होता है, अनिल अनियम। इस तरीके से 100 के आगे ऊपर वालों के आपको नॉमेनक्लेचर करने को आता है। ठीक है गैस, तो ये आपका टॉपिक है। फिर आपको एक्सेप्शंस कर लेने हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। आप इतना करके जाइए आराम से, बेफिक्र रहिए, सब इसी में से आएगा, इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। और आपको कुछ एक्सेप्शंस कर लेते हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्सेप्शंस। पक्का इसमें से आपको 1 या 2 एग्जाम में आपके मिल ही जाएंगे। सबसे पहला एल्यूमिनियम, क्योंकि ये देखो आप ये सारे ट्रेंड के अगेंस्ट में चलते हैं। मींस ये सारे के सारे जो मैंने जनरल ट्रेंड बताया आपको कि इधर इंक्रीज होता है इधर डिक्रीज होता है, उसके अपोजिट है ये सबके सब। ठीक है, उन सबका अलग अलग रीज़न है, आपको वो ध्यान रखना है। तो सबसे पहला ये साइज ऑफ AL एंड GA। ठीक है गाइज, साइज एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, इन दोनों का एक ही रीजन है, एक ही आंसर है, ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपने इतना लिख दिया ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, अगर आपने ये भी लिख दिया तो आपका मार्क्स नहीं कटेगा बिल्कुल भी। यही वर्ड टीचर ढूंढते हैं आपके इस क्वेश्चन में, ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स ऐसा होता है। साइज AL का ज़्यादा होता है गैलियम से और आयनाइजेशन एंथैल्पी AL की कम हो जाती है गैलियम से। ठीक है गाइज, फिर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बोरोन इज लेस देन दैट ऑफ बेरिलियम। इसका आंसर है पेनिट्रेशन इफेक्ट। इसका आंसर है पेनिट्रेशन इफेक्ट। आप पढ़ लेंगे पेनिट्रेशन इफेक्ट। अगर आपको डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं इस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट हमारे पास ये होता है कि S में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू P में से निकालने के। ठीक है गाइस, तो अगर हम एक S ऑर्बिटल से निकाल रहे हैं, एक P से निकाल रहे हैं, तो S में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है तो एनर्जी ज़्यादा लगेगी। ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है नाइट्रोजन से ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसका रीज़न क्या है? ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो हमें पता है भाई नाइट्रोजन का कन्फिग्रेशन कैसा होता है? नाइट्रोजन हाफ फिल्ड होता है। नाइट्रोजन देखेंगे आप भरेंगे तो 1s2 2s2 2p3,
ये हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें पता है, और हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पार्शियली फील्ड कन्फिग्रेशन से मोर स्टेबल होती है। तो स्टेबल कन्फिग्रेशन से इलेक्ट्रॉन निकालना और इलेक्ट्रॉन ऐड करना दोनों ही मुश्किल होता है, बिकॉज इनकी स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है। तो आपने अगर ये लिख दिया तो आपका नंबर हो गया पूरा। फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ नाइट्रोजन। फिर से अगेन वही स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सेम आंसर है जो ऊपर, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन, फ्लोरीन की सल्फर से ज़्यादा होती है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट हमेशा एग्जाम में आता है। इसका रीज़न होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फैक्टर, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के। फ्लोरीन का साइज छोटा है, साइज छोटा है तो डेंसिटी ज़्यादा होती है। हमें पता है भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है इलेक्ट्रॉन अपॉन वॉल्यूम। जैसे नॉर्मल डेंसिटी होता है वो होता है मास बाय वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है इलेक्ट्रॉन बाय वॉल्यूम। हमें पता है फ्लोरीन और ऑक्सीजन का साइज सल्फर और क्लोरीन से छोटा होता है। साइज छोटा मीन्स वॉल्यूम कम, वॉल्यूम कम मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा का मतलब है आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम। तो आपका फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस देन होती है देन क्लोरीन एंड सल्फर। तो इससे हमें पता लगता है कि थर्ड पीरियड वालों की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो ज़्यादा होती है सेकंड पीरियड वालों से। ये भी ट्रेंड के अपोजिट है गाइस। फिर इस चैप्टर में 50 क्वेश्चंस है, बट मैं आपको कुछ 20-25 क्वेश्चंस बता देता हूँ इंपॉर्टेंट। यही आप कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर से मैंने लिख रखे हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। इसमें काफ़ी क्वेश्चंस रिपीटेड भी है, जैसे ये वाले जो मैं बता रहा हूँ आपको फ्लोरीन सल्फर वाले, ये वाले क्वेश्चन इसमें आपको फिर मिल जाएंगे। तो एक्चुअल में देखा है तो 20 ही क्वेश्चन है ये, इसमें 5-7 क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे। ये जो एक्सेप्शंस लिखवाए ये मिल जाएंगे आपको, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इस तरीके से तो 5-7 क्वेश्चन तो ये सारे रिपीट हो जाएंगे, तो आपके 20 क्वेश्चन ही होंगे लगभग। तो ये क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा, और इसके अलावा कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, वीडियो टाइम टू टाइम आती रहेगी, आप चैनल पे बने रहिए, और आपको कोई दिक्कत होती है तो आप बता सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।